ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ बड़ी खबरों की, उसके बाद ट्रेड टेक अवे में देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, टेक्निकल, सारी चीजें देखने के बाद बाजार की एक छोटी सी समरी बना लेंगे। एक बार समरी बन गई, बाजार का स्ट्रक्चर समझ गए, तो स्ट्रेटजी बनाना काफी आसान है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटजी को कहां पे अप्लाई करना है। उसके लिए हमारे पास होने चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही लेवल्स। वीडियो शुरू करने से पहले, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से पहले ही मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि अगर यहां से कोई भी डिप मिलती है, हमें हल्की फुल्की गिरावट मिलती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, मेरा मानना है वो एज अ अपॉर्चुनिटी एक्ट करेगी और वहां पे हमें बाजार में एंटर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी भी बाजार का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अब आप जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो आप समझ सकते हो स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। आपको कोई सरप्राइज नहीं होगा बाय ऑन डिप्स की। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या मेरे पास कोई डेटा है, कुछ बैक करने के लिए बातें हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली जो बड़ा सवाल है, कहां से कौन से बेस्ट लेवल है, उसके लिए आपके नीचे के लेवल, जो सपोर्ट के लेवल है ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो आपके पास होने चाहिए। तो इस वीडियो में उनको भी देखेंगे कौन से बेस्ट लेवल है और क्यों बेस्ट लेवल है। मेरे कहने से ऐसा नहीं है, हर लेवल कहीं किसी चीज से निकल के आता है, तो वो सारी चीजें थोड़ी डिटेल में बताने का मैं प्रयास करूंगा। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प आपको हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, तीनों इंडाइसेस की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि बढ़िया रन आ चुका है। मैं हमेशा आपसे चर्चा करता हूं, ये तीनों इंडाइसेस आपके दुश्मन है, ये नीचे गिरेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा। डॉलर इंडेक्स जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मैं जानता हूं काफी बड़ा गैप हो गया, दिवाली की छुट्टी एंड एवरीथिंग एल्स, अपोलोजाइज फॉर दैट, बट 105 से 103 पे आ गया, अच्छी गिरावट आई और उसके बाद बाजार ऊपर भागा है। मेरा मानना है कि यहां पे अब बाजार थोड़ा रुकने का प्रयास करेगा क्योंकि काफी क्रिटिकल लेवल पे है। अगर रुकेगा और थोड़ी हल्की फुल्की डिप आती, कोई बड़ी डिप नहीं, वहां पे हमें एंटर करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब एक चीज की जो मुझे बात आपसे करनी ही पड़ेगी, वो है बैंक निफ्टी में हुई भारी भरकम गिरावट की, जो आज तो डेफिनेटली नहीं हुई, लेकिन कल के सत्र में हुई बड़ी गिरावट की। उसका रीजन पे मैं जाऊंगा, डिटेल में मैं जाऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों और ऐसा हुआ क्या है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं यहां पे। देखो, आरबीआई ने रिस्क वेट को इंक्रीज किया है। अब जब भी आप ये इस टाइप की हेडलाइन देखोगे ना, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे और बड़ा मुश्किल है इस चीज को समझना कि ये कहना क्या चाहता है। इसीलिए इस हेडलाइन को मैं आपको प्रॉपरली समझाने का प्रयास करता हूं। आरबीआई इंक्रीजेस रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर एंड बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी गिरा है। तो क्वेश्चन है कि यार ये होता क्या है, इसकी वजह से बाजार गिरा क्यों है और इसका बाजार पे इंपैक्ट क्या आएगा। क्योंकि ये एक पॉलिसी का चेंज है, तो पॉलिसी का चेंज ऐसा नहीं होता कि एक दिन का इंपैक्ट होता है, वो लगातार इंपैक्ट आएगा और उस पर बाजार ने रिएक्ट किया है, तो कुछ तो बात होगी। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले रिस्क वेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। देखो, अगर कोई बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल संस्था है, ये एनबीएफसी है, तो ये बैंक है या ये कोई एनबीएफसी है, इनका बिजनेस क्या होता है, किस टाइप से ये ऑपरेट करते हैं, स्पेशली बैंक्स जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं। एक तरफ मान लीजिए आप हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, आप बाजार में ना लगा के मान लो इनको एज अ फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट खुलवा के यहां पे आप बैंक में डिपॉजिट्स करते हो, चाहे किसी भी माध्यम से, तो वो पैसा बैंक के पास आता है। अब ये चीज बैंक क्या करता है, इसी पैसे को आगे लोगों को किस तरह से देता है, लोन या क्रेडिट के रूप में आगे दे देता है ना। इसी तरह तो बैंक ऑपरेट करता है, किसी से डिपॉजिट लेता है, किसी को क्रेडिट या लोन के रूप में पैसा आगे पहुंचा देता है। अब मान लीजिए कि आप बैंक में एफडी कराते हो, आपको बैंक 6% पे देता है, तो आगे जब इससे कोई लोन लेने जाएगा ना, तो बैंक इससे 6% से तो ज्यादा पे ही लोन देगा, तभी तो पैसा कमाएगा। तो ये 8 से 12% या जितना भी परसेंट, जो 6% से ज्यादा होगा उतने पे लोन दे देगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही, जो आप कई बार सुनते होगे बैंक के जब नतीजे आते हैं, निम्स कहलाते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कितने इंटरेस्ट रेट पे आप लोन बांट रहे हो, उसको माइनस कर दो कितने इंटरेस्ट रेट आप डिपॉजिट पे कंज्यूमर को दे रहे हो,
वही निम्स कहलाती है। तो आप इससे समझ गए कि यार बैंक्स का जो काम काज करने का तरीका होता है ना, काफी आसान होता है। लेकिन अब हमें यहां पे समझना है कि आरबीआई ने ये जो रिस्क वेट को बढ़ाया है, इसका क्या मतलब है। अच्छा, इसका मतलब बड़ा आसान है, अभी मैं आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए कि यहां पे आप बैंक को कुछ डिपॉजिट देते हो। उदाहरण के रूप में मान लो आप बैंक को 100 रुपए का डिपॉजिट देते हो या 100 रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर देते हो बैंक में। अब बैंक इस पैसे को लोन के रूप में आगे बढ़ा देगा। सही बात है ना। तो सवाल है कि क्या ये पूरा पैसा बढ़ा देगा आगे लोन के रूप में, या कुछ पैसा अपने पास रखेगा ताकि इमरजेंसी के समय में अगर कोई और इंसान अपना डिपॉजिट को विड्रॉ करता है तो पैसा दे पाए, है ना। वरना तो बैंक के पास खुद तो पैसा होता नहीं है, तो कुछ पैसा तो अपने पास रखेगा ना। तो ये जो रिस्क वेट होता है ना, ये आपको बताता है कि आप जितना डिपॉजिट कर रहे हो उसका कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज बैंक अपने पास रखेगा और उसको रखने के बाद ही लोन देगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 100 रुपए दिया है, अब मान लो जो अभी का सिस्टम है आरबीआई का, वो कहता है कि लगभग 9 रुपए के आसपास बैंक अपने पास रखेगा। अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये 9 रुपए कहां से निकल के आता है। ये बेजल नॉर्म 3 जो हम लोग फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत का नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बेजल नॉर्म 3 फॉलो होता है। आप जनरल गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बेजल नॉर्म 3 डिटरमाइन करता है कि कितना आप पैसा रखोगे, ठीक है। अब जनरली हमारे यहां जो इंटरनेशनल रेट है वो 8% का है, हमारे यहाँ 9% है। मतलब हमारी आरबीआई कहती है नहीं, हम इससे भी ज्यादा रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे अपने बैंकों को। इसीलिए भारत में आपने एक चीज नोटिस की होगी, भारत में कभी कोई भी स्केड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जो आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं, वो कभी भी फेल नहीं हुआ है। विश्व में हर जगह आपको देखने को मिलेगा बैंक फेल होते हैं। यूएस में तो कितने बैंक फेल हो जाते हैं यार, उनके बड़े बड़े, बेयर स्टर्न्स फेल हो गया था, आपने कई लीमन ब्रदर का नाम सुना होगा जो फेल हो गया था। लेकिन भारत में आप बहुत हार्डली सुनोगे बैंक फेल हो गया। यस बैंक बर्बाद होने वाला होता है तो कोई टेक ओवर कर लेता है, आरबीआई बचाती है बैंकों को। तो हमारा ये एक अच्छा इतिहास है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई बैंक, स्केड्यूल बैंक फेल नहीं हुआ है। और आरबीआई बेजल नॉर्म जो कहती है उससे ज्यादा आपसे पैसा रखवाती है। तो जैसे आपने 100 रुपए की एफडी दी, उसमें से 9 रुपए बैंक अपने पास रखेगा ताकि अगर इमरजेंसी आए तो ये पैसा आगे दे दे, और बाकी रुपए को कितना बचा, 100 - 9, 91 रुपए को एज अ लोन बांट देगा। इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क वेट। अब एक चीज समझो, बैंक तो कई तरह के लोन बांटते हैं यार। आप बैंक के पास जाओगे तो कितने प्रोडक्ट होते हैं। वो कहता है मेरे पास हाउस लोन है, घर खरीदने, होम लोन्स है, मेरे पास कार लोन है, मेरे पास पर्सनल लोन है, मेरे पास एजुकेशनल लोन है। कितने तरह के लोन होते हैं। अच्छा, आप एक चीज खुद सोच के बताओ, या आपने खुद भी देखा होगा कि कई बार आप देखोगे ना, इसका कई बार प्रोपोगेंडा भी बनता है जो बचपन में हमें नहीं समझ में आता था, कि कार लोन कई बार एजुकेशनल लोन से सस्ते होते हैं। कार लोन कई बार आपको 8 से 10% पे मिल जाएगा, एजुकेशनल लोन आपको 10 से 12% पे मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार लोन के साथ एक कार आती है, वो ऐसा कोलेट्रल काम होती है। अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो बैंक आपकी कार को बेच के कुछ पैसा रिकवर कर लेगा। गोल्ड लोन भी ऐसा होता है कि आपसे सोना गिरवी रखवा लेगा और आपको पैसा दे देगा। तो सारे लोन बराबर तो नहीं है ना भाई। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो, मान लो आपको शादी करनी है कल को, आप उसके लिए पर्सनल लोन लेते हो, ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। इसके पीछे कोई कोलेट्रल नहीं है, बैंक आप पे भरोसा करके दे रहा है। अच्छा, वही अगर आप होम लोन लेते हो तो उसके पीछे कोलेट्रल है, आपका घर है। अगर आप नहीं चुकाओगे तो बैंक उस घर को अपने लेके उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर आपने शादी करने के लिए पर्सनल लोन लिया है तो आपका ऐसा थोड़ी होगा शादी तोड़वा के पैसा ले लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो अनसिक्योर्ड लोन की जो रिस्क होती है ना वो ज्यादा होती है। सिक्योर्ड लोन जिसके पीछे कोई कोलेट्रल होता है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका कुछ भी हो सकता है, सोना, ये कोलेट्रल होता है, उसकी वेट कम होती है। अब आरबीआई ने क्या किया है कि जो ये आपके जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, जो आपने मान लो पर्सनल लोन लिया, उसकी रिस्क वेट बढ़ा दिया है। यानी अब बैंक को अपने पास मान लो पहले 9 रुपए रखना पड़ता था इसके लिए, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या कहा कि इसको 25 से 50% बढ़ा दिया। अब बैंकों को 11.5 रुपए, 13 रुपए, 13.5 रुपए के आसपास रखना पड़ेगा।
तो इससे क्या होगा, बैंक जो पैसा आगे पहुंचाएगा ना वो कम हो जाएगा, तो लोन ग्रोथ कम हो जाएगी। एक बार लोन ग्रोथ कम हो गई तो बैंकों की वैल्यूएशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए इसका निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। ये थी खबर। उम्मीद करता हूं ये खबर आपको काफी सिंपल टर्म्स में समझ में आ गई। ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या हेडलाइन क्या थी, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब बाजार का इंपैक्ट मैं आपको बता दूं। अब जो बड़ी बात है, एज अ ट्रेडर, ये तो कहोगे यार तुम ज्ञान दे दिए, ज्ञान तो देखो पहले समझने में कुछ जाता नहीं। दूसरी बात है, बाजार ने बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी ने इस खबर पे अपना रिएक्शन दे दिया है, अच्छा रिएक्शन दिया है, बढ़िया गिरावट दे चुका है। मेरा मानना है कि इस खबर के बाद अब थोड़ी और रिएक्शन भले ही दे दे, अब जो डिप आएगी बैंक निफ्टी में वो मैं कोशिश करूंगा एंटर करने के लिए। इस खबर का इंपैक्ट मेरा मानना है कि बहुत हद तक हमने डिस्काउंट किया है, कुछ फॉलोअप सेलिंग आती है, तो एज अ ट्रेडर हो सकता हो हमें ऐसे लेवल मिल जाए जहां पे हम एंट्री करें। ये चीज हमें समझनी है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है और हम क्या करेंगे बाजार में, वो हमें तीनों चीजें क्लियर हो गई है। क्या हुआ है, आरबीआई ने ये पॉलिसी चेंज किया है, इसका क्या प्रभाव पड़ा तो आपको समझ में आ गया कि लोन ग्रोथ कम हो जाएगी। तो किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा आप समझ सकते हो। जो भी क्रेडिट कार्ड बेच रहा है यार, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, इन सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जो गिरावट आएगी उस पर अब डरेंगे नहीं। हम मानते हैं बैंक निफ्टी ने रिएक्शन दे दिया है, अब जो थोड़ा बहुत भी फॉलोअप सेलिंग आएगी वो हमें अपॉर्चुनिटी के जैसे यूज करेंगे और बाय ऑन डिप्स करेंगे। ये थी पूरी ओवरऑल जो हमें समझने वाली बात थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया हो, और ऐसा है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कर देना। यूट्यूब के एल्गोरिदम को लाइक बहुत पसंद है, और मुझे भी उम्मीद है कि आपको ये समझने में काफी आसान लगा होगा इसके बाद। खैर मैं शब्दों में नहीं जाता हूँ, सीधे काम पे लग जाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हम मेजर खबर समझ गए। ट्रेड टेक अवे में बता चुका हूं कि बाजार काफी बढ़ चुका है, मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन जरूर नजर आ रहा है, वो टेक्निकल में भी देखेंगे, लेकिन जो भी गिरावट होगी उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी जैसे यूज करेंगे। ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। जब से निफ्टी 19,550 के ऊपर भाग चुका है तब से ही ये पॉजिटिव है, तो अभी भी बाय ऑन डिप्स का उपयोग करेंगे। समरी बता देते हैं कल के लिए। निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल टू नेगेटिव है, ऑप्शन चेन भी न्यूट्रल टू नेगेटिव है। बैंक निफ्टी की टेक्निकल हल्की सी नेगेटिव साइड पे, और ऑप्शन चेन भी नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर है। ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा डिटेल में डेटा के माध्यम से जाऊंगा, लेकिन एक बार आपको ऊपर की कहानी बता दी कि बाजार का किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको समझना आसान होगा। एफआईआई का डेटा मैं रात को 9 से 10 के बीच में इंस्टाग्राम पे आपके लिए अपडेट कर दूंगा। खैर आइए टेक्निकल पे आते हैं। अब कुछ मुश्किल नहीं है समझना। आज अगर आप निफ्टी की कैंडल देखोगे तो आज एक बढ़िया सी डोजी का फॉर्मेशन है। अच्छा, आपने नोटिस किया कि टेक्निकल मैंने न्यूट्रल टू निगेटिव रखी है। क्यों निगेटिव रखी है, देखो ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, यहां पे ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, और 19,550 के बाद से पॉजिटिव है। बट ये मोमेंटम आप पिछले 2 से 3 दिन का देखोगे तो ऊपर से लगातार विक रिजेक्शन आ रही है। अब आप 19,800 के ऊपर बढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। ऑप्शन चेन में देखोगे तो मुश्किल और बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पे डोजी है। डोजी क्या होती है, डोजी एक कंफ्यूज्ड कैंडल होती है, ये आपको बताती नहीं है कि क्या होने वाला है, ये कहती है कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक तरफा ऊपर जा रहे थे वहां पे डोजी बनती है तो 50-50% चांसेस है। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए आप देखो वॉल्यूम भी तो डिक्लाइन हो रहे थे जब आप 19,800 को अटेम्प्ट कर रहे थे ब्रेक करने का। तो हल्की फुल्की कमजोरी, हल्की फुल्की डिप आ सकती है बाजार में, जिससे मैं सरप्राइज नहीं होगा। देखो कोई बड़ी डिप का अनुमान नहीं है मेरा, हल्की फुल्की छोटी सी डिप जो एज अ अपॉर्चुनिटी काम करेगी। छोटी डिप का मतलब है 1% के आसपास, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। वो एक ही दिन में आए चाहे 2 से 3 दिन में आए, बट वो लेवल्स इंपॉर्टेंट है कि कहां पे हमें ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ओवरऑल ट्रेंड काफी मजबूत है, कोई चिंता का विषय नहीं है। आइए ऑप्शन चेन पे आते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे तो एक चीज क्लियर निकल के आता है, जैसा मैंने कहा ना 19,800 यहां से ही परेशानी हो रही है। 19,800 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, R1 है। बहुत बड़ा स्टार लगा देता हूं क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। यहां पे आप देखोगे 1,17,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, और हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आज के आज लगभग 41 लाख। तो ये तो बहुत मुश्किल है निकालना। 19,700 पे लड़ाई चल रही है क्योंकि वहीं पे निफ्टी चल रहा है। अगर 19,700 के हल्का सा नीचे जाता है तो क्या आपको चिंता करनी है? बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जस्ट नीचे, यही तो बाजार की खूबसूरती है, जस्ट नीचे 19,600 से
550 मेरे हिसाब से सबसे मजबूत सपोर्ट जैसे ऑपरेट आपके लिए करेगी। 19600 पे आप देख सकते हो आज के दिन हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट तेजी के साइड ऐड होते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने ऐड हुए हैं तेजी के साइड? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख, मंदी के साइड 40 लाख, 4 गुना ज्यादा हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। इस चीज से आप क्या समझ सकते हो? पूरी ऑप्शन चेन, मान लो एक तराजू है, मान लो ये ऑप्शन चेन एक तराजू है, तो ऑप्शन चेन में जो बेयर्स है ना वो काफी हावी है और बुल्स थोड़े क्या मैं कहूंगा काफी हल्के हैं। तो कई लोग इसको हो सकता है निगेटिव ले, लेकिन मैं कहूंगा ये ठीक है यार, पॉजिटिव है। अगर ऑप्शन चेन हल्की है, अगर नीचे डिप मिलती है तो आपकी पुट कॉल रेशियो हल्की होगी, आपको एक सपोर्ट मिलने का प्रयास होगा। जैसे ही आप 19,500 के आसपास आते हो, मैं तो कहता हूं 19,600 के आसपास से ही आपकी मजबूत सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए ये अच्छी चीज है। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे बिल्कुल 0.7 है, काफी हल्की है। आपको 100 पॉइंट नीचे गिरने के बाद ये भी सपोर्ट देने लगेगी। इसके अलावा आज ब्रॉडर मार्केट देखोगे, मतलब निफ्टी 500, यहां पे मिड कैप स्मॉल कैप सारा इंक्लूडेड है, हल्की सी कमजोरी थी, ज्यादा नहीं। 4 शेयर जो ऊपर बढ़ रहे थे उसके सामने 5 शेयर गिर रहे थे, कोई चिंता का विषय नहीं है। निफ्टी 50 का ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो बिल्कुल न्यूट्रल था, 23 शेयर ऊपर थे, 27 शेयर नीचे थे, कोई चिंता का विषय नहीं है। अगेन वॉलिटिलिटी इंडेक्स इंटरेस्टिंग है, आज का इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन का ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले 12.1 पे है, जो मैं कहूंगा हल्का सा हायर साइड पर है। दूसरी एक चीज हमें देखनी है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था, 3 दिनों से अटेम्प्ट कर रहा था 19,800 के निकलना, लेकिन जब बाजार ग्रीन भी था तो भी विक्स बढ़ रही थी, वॉलिटिलिटी इंडेक्स बढ़ रही थी। इसका मतलब है कि जो ट्रेडर्स है ना उनका यह मानना था कि यहां से इतना आसान नहीं है। 19,800 से जो आपकी 200 पॉइंट रेंज है, 19,800 टू 20,000 जो लगातार रेजिस्टेंस काम की है, ट्रेडर्स वहां पे प्रिपेयर हो रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा बढ़ना, अपनी पोजीशन को हेज कर रहे थे। ये बढ़ती हुई वॉलिटिलिटी इंडेक्स पिछले 3 दिन की आपको दर्शा रही है, और इसको क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि आपकी निफ्टी गिरी नहीं थी, यानी यहां पे रिस्क मैनेजमेंट अपना कर रहे थे जो भी स्मार्ट ट्रेडर है, वो आपको दिखा रहा है। कोई बड़ी गिरावट की अनुमान नहीं है अभी भी। खैर बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ही वो है जिसने आपको रोक दिया है। देखो खबर तो आनी थी, कुछ ना कुछ खबर आ गई, आरबीआई का डंडा चला और आपकी बैंक निफ्टी गिर गई। ठीक है, आज की कैंडल देखो क्यों गिरी, क्या है रीजन, सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी में भी डोजी है। दूसरी बात देखो कि कितने लो वॉल्यूम पे ये डोजी की फॉर्मेशन हो रही है। बैंक निफ्टी में जस्ट नीचे सबसे पहली सपोर्ट 43,400 पे है। 43,400 से 43,600 आप जानते हो एक काफी मजबूत रेजिस्टेंस, अगर आप नीचे से देखोगे तो वैसे ऑपरेट कर रहा था, उसके ऊपर निकलने की कोशिश किया, फिर से वही है। सबसे पहली सपोर्ट है 43,400 पे, पर सबसे मजबूत सपोर्ट मैं बताता हूं यार, बैंक निफ्टी में भी मैं इतना निगेटिव नहीं हूं आरबीआई खबर के बाद। उसका रीजन अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं हूं। सबसे पहले 43,400 से 43,500 एक सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट नहीं है, इसको ब्रेक होने में मैं सरप्राइज नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएगी। जहां से मेरी जो मानना है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा, सबसे पहले अगर आप जस्ट नीचे देखोगे ये ब्लैक लाइन है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये आपको एक मजबूत सपोर्ट दिखाएगी। ये कहां पे है? 43,300 पे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, 43,000 के आसपास अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे, यहां पे सॉरी आपको बहुत ज्यादा क्लटरिंग दिख रही होगी, बहुत ज्यादा चीजें दिख रही होंगी, बट मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप यहां पे ये ब्लूइश लाइन आपको देखने को मिला है ना, ये 50 वीकली मूविंग एवरेज भी यहीं पे एग्जिस्ट करती है, जो कि 43,100 के आसपास है। तो जितना आप 43,000 के आसपास जाते हो ना, बैंक निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट है। इसीलिए कह रहा हूं, इस खराब गिरावट के बाद भी, जो खराब न्यूज आई उसके बाद बैंक निफ्टी गिरा, अगर इसके बाद कुछ फॉलोअप सेलिंग आती है जो आपको 200 से 300 पॉइंट गिरा देती है, वहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट के लिए शुरू हो जाएगा। और अगर 43,000 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर भी हमें एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मैं कहता हूं रिस्क टू रिवॉर्ड बुलिश साइड पे है रेदर देन बेयरिश साइड पर, ये कह रहा हूं मैं। इसीलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है हमारी बैंक निफ्टी में, और उसको समर्थन करने के लिए ये थे फैक्ट्स। आइए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखोगे ना, तो बुल्स ने अपनी पूरी जिंदगी का सारा
जो होप है, उम्मीद है, वो एक लेवल पे डाल दिया, वो है 43,500। यहां पे आप देखोगे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट और हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ही ऐड हुआ है। बेयर्स को देखोगे, उनका ऐसा नहीं है। बेयर्स ने पूरा 43,700 से लेकर 43,800 सबसे पहली और बड़ी रेजिस्टेंस है, और हर जगह आप देखोगे बड़ी मंदी की पोजीशन ऐड की है। तो बेयर्स का यहां पे हमला तो प्रॉपर है, और बुल्स ने सिर्फ एक ही पोजीशन पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाई है। इससे ये रिस्क हो जाता है कि अगर आप एक्सपायरी के आसपास, कल आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर आप 43,500 43,400 के नीचे जाते हो तो 200 पॉइंट तक आपका निकल सकता है। और नीचे अगर निकल जाएगा तो हम डरेंगे नहीं, हम तो खुश हो जाएंगे, निकल जाओ भाई, गिर जाओ, सपोर्ट के पास आ जाएगा, तब घबराएंगे नहीं। सबसे बेहतरीन सपोर्ट अगर आप देखोगे 43,000 से 43,200 का S1 स्टार, ये वो लेवल है जो कि आपको एंट्री की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा, एंटर करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बाइंग साइड पर है और बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस बिल्कुल पास आएगी, कम रिस्क पे बेटर रिवॉर्ड मिलेंगे, इसलिए ये वो लेवल है जो कि बेस्ट एंट्री के लेवल है। पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे 0.65 पे हल्की है, लेकिन एट द मनी जहां पे बैंक निफ्टी चल रही है उसके पास देखोगे तो ये लगभग 0.8 है। ये रीजन ये है क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे जोड़ रखे हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाना, यही समझना कि 43,500 43,400 गिरने के बाद थोड़ी सी आपकी लॉन्ग अनवाइंडिंग से आप 200 पॉइंट एक्स्ट्रा गिर सकते हो। खैर, इसके अलावा अगर हम लोग ब्रॉडर मार्केट देखें, बैंक निफ्टी में आज क्या चल रहा था, 12 शेयर में से कितने ऊपर थे, 7 ऊपर थे और सिर्फ 5 नीचे थे। और सरकारी बैंक बिल्कुल ही न्यूट्रल थे, कुछ नहीं किया है, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए सीधे लेवल्स और स्ट्रेटेजी भाई पहले ही बता दी, बाय ऑन डिप्स है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स आपने ऑप्शन चेंज देखे तो आपको समझ में आ गई है, बट उसको एक बार रीआइट्रेट यानी फिर से बोल देते हैं। निफ्टी के केस में सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सपोर्ट है जहां से हम एंट्री कर सकते हैं, और आप देखोगे एक ही सपोर्ट है, एक ही जगह स्टार भी लगा है। 19,600 से स्टार्ट होता है 19,550। एक्चुअली ये 19,550 से नीचे है, टू बी वेरी प्रिसाइज ये 19,535 है। ये एक्चुअली में 19,535 है, बट मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो कोई चिंता नहीं है। स्टॉप लॉस तो हमारी 19,500 आप रखो या 19,480 रखो, मैं प्रिफर 19,480 करता हूं। एक्चुअली में 19,460 आती है, बट सारे राउंड ऑफ करने के बाद ऐसा हो रहा है। ऊपर की बात करेंगे, बट सिंपल समझेंगे, ये बेस्ट एंट्री के लेवल है। ऊपर पहली रेजिस्टेंस की बात करूंगा 19,800 से 850 है। अगर यहां से कोई शॉर्ट करना चाहता हूं, मैं कहूंगा यार पहले तो अपॉर्चुनिटी मिलना ही मुश्किल है, बट मिल जाता है तो कर भी सकते हैं। दूसरी बात है स्टॉप लॉस 19,900 या 18,875। 19, ये 19 है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज नॉट 18, दिस इज 19। थैंक यू, मैंने देख लिया। 19,875 से 19,900 है। ये बेसिकली क्या है, परसों की हाई है या कल की हाई, आई थिंक कब की आई है, परसों की हाई है निफ्टी के केस में, जो एज अ स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। बैंक निफ्टी जो ज्यादा फोकस पे है गिरावट के बाद, मैं फिर भी ठीक हूं। सबसे पहली सपोर्ट यहां से 43,500 43,400 आती है, ये आपकी ऑप्शन चेन से देख सकते हो, बट सबसे मजबूत नहीं है, कोई स्टार नहीं लगा है। नीचे गिरती है 43,300 से 43,100 बेस्ट बाइंग जोन है। मैं कहता हूं जितना 43,000 के आसपास ले पाओगे, बिल्कुल क्लियर नहीं है 43 तक आएगा, मैं कहता हूं 43,200 43,100 ये बेस्ट रेंज है, जो कि स्टार्ट हो जाती है 43,300 से, लेकिन 43,200 43,100 ये बेस्ट रेंज है एंटर करने के लिए। स्टॉप लॉस आप 43,000 के आसपास लगा सकते हो। यहां से हम बैंक निफ्टी में भी एंट्री कर सकते हो। ऊपर 43,850 से लेके 44,000 बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है बैंक निफ्टी में। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर।